नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोथेरेपी करियर ऑप्शन। सो हम देखते हैं आज सभी के हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो सर्वाइकल पेन, नेक पेन, बैक पेन ये तो होना ही है और उसको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी की नीड होती है। सो मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से इसका काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया और कुछ फिजियोथेरेपिस्ट से बात भी की। सो आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी एज ए करियर ऑप्शन और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और कैसे इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो सबसे पहले कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसका मेडिकल में इंटरेस्ट होता है तो वो इस साइड आ सकता है, जिसमें कि फिज़िकल ट्रीटमेंट्स, एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स के इस्तेमाल करके बॉडी के मूवमेंट्स और फंक्शंस को रिस्टोर किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन गोल होता है कि वो पेशेंट्स को फिज़िकल पेन से रिलीफ दिलाए, उनकी मोबिलिटी और फंक्शंस को इम्प्रूव करे। और जैसे किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, पैरालिसिस हो गया या कोई सर्जरी हुई हो, तो फिजियोथेरेपी उनको हेल्प करने के लिए ज़रूरी होता है। फिजियोथेरेपी का यूज़ इंजरीज़ और हेल्थ कंडीशंस के रिकवरी में किया जाता है, जिसमें किसी भी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट अफेक्टेड हो। तो जैसे एक्सीडेंट्स एंड फ्रैक्चर्स की बात करें, तो अगर किसी को एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया है तो फिजियोथेरेपी उनके जो जॉइंट मोबिलिटी है और जो मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको रिकवर करने में मदद करते हैं। ये बोन हीलिंग के बाद बॉडी को नॉर्मल मूवमेंट्स में वापस लाने के लिए ज़रूरी है। पैरालिसिस हो गया, तो अगर किसी को स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो जाता है तो फिजियोथेरेपी उसकी मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट मोबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ऐसे ही जैसे किसी को सर्जरी हुई है, उसकी रिकवरी के लिए, जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या हार्ट सर्जरी या स्पाइनल सर्जरी, तो उसके बाद बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए फिजियोथेरेपी की मदद से मसल्स और जॉइंट्स को स्ट्रेंथन किया जाता है। तो ऐसे क्रोनिक पेन कंडीशंस होती हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म क्रोनिक पेन जैसे अर्थराइटिस, बैक पेन, नेक पेन ऐसा हो, तो फिजियोथेरेपी से उन्हें ना पेन मैनेजमेंट और मूवमेंट इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है। ऐसे स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, स्पोर्ट्स पर्सन को अगर इंजरी हो जाती है तो उसके बाद रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। ये उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे इंजरी से जल्दी रिकवरी होती है और फ्यूचर इंजरीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे पोस्चरल इश्यूज़ होते हैं, मतलब जिस पोस्चर में आप बैठते हो उस पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बैक पेन, नेक पेन या सिटिंग पोस्चर इश्यूज़। तो मोस्टली आईटी इंडस्ट्री वाले पूरा दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनको ये इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो फिजियोथेरेपी से करेक्ट पोस्चर सिखाकर पेन को कम किया जा सकता है और इससे राहत भी मिलती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बॉडी के मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स और नर्वस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वो पेशेंट को उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए देखिए कि इस फील्ड में कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें फिजियोथेरेपी में, तो एक है क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट, जो यानी कि हॉस्पिटल हो या क्लिनिक में आप काम करते हैं और पेशेंट की इंजरी से रिकवरी में हेल्प करते हैं। एक हो गया स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। हम सभी ने देखा होगा इतने सारे स्पोर्ट्स हैं अलग अलग, और उसमें हर स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं। इवन जब ओलंपिक वगैरह होते हैं तो हर प्लेयर के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। तो एक फील्ड वो हो गया। और पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट है, बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है आप जन्म से या बाद में भी, तो उनको तो उसके लिए ये पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो आप और उनके साथ काम कर सकते हैं। ऐसे एक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो जैसे कि फ्रैक्चर और जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट देते हैं। और न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, कि वो लोग होते हैं जो पेशेंट के साथ काम करते हैं, जो स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी या मतलब न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको रिकवर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, मतलब डिफरेंट करियर ऑप्शंस कह सकते हैं। फिजियोथेरेपी के डिफरेंट फील्ड्स में काम कर सकते हैं, और भी हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, उसमें भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सैलरी में, कि क्या सैलरी रहेगी, है ना, हॉस्पिटल्स में या जहाँ पे काम करते हैं,
क्योंकि एक पैकेज मैटर करता है। तो अगर फ्रेशर लेवल की एंट्री की बात करें तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में एज ए फ्रेशर तो ये ऑन एन एवरेज मतलब 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में पर एनम होता है। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रही हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस अगर करता है फ्रेशर तो ये 1.5 से 3 लाख पर एनम के आसपास हो जाता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये इम्प्रूव होता है, यानी कि 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस की बात करें तो ये 4 से 8 लाख पर एनम के बीच में चला जाता है, डिपेंड करता है। और अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस स्पेशली, जैसे कि अगर आप स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हों आपके, जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो गया, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी हो गया, उसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो उसमें सैलरी और ऊपर चली जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है तो उसमें अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी हाई हो जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सैलरी पैकेजेस की बात। और अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फील्ड में आने के लिए ना, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड जो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए, और 12th पास उसमें हो, और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो इसमें जो बैचलर डिग्री है उसको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं, BPT। ये 4.5 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो इसमें जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, तो इस कोर्स में मतलब मोस्टली ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया 4.5 साल का कोर्स। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो, मतलब मास्टर डिग्री कर सकते हो इसी में, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जो मैंने ऊपर फील्ड्स बताए, लाइक स्पोर्ट्स में करना है, न्यूरो में करना है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन भी की जा सकती है। तो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, उसको बोलते हैं MPT। तो वो 2 साल का कोर्स होता है उसके बाद। और इसमें यहाँ पे थोड़ा और भी कर सकते हैं कि जैसे BPT किया, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया, उसके बाद जॉब किया है, जो भी अपना क्लिनिक किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टेबल तो मास्टर डिग्री बाद में भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे आप उसको मैनेज करते हो। अगर इसके अलावा स्किल्स की बात करें कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, कॉमन स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सही होना चाहिए, कि पेशेंट की नीड आपको समझनी होगी, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करना है मोस्टली ना, पेशेंट के साथ ही। तो वो कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए दोनों के बीच में। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब ये इंग्लिश और हिंदी से नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स कि आप उनकी नीड को समझ पा रहे हो, दैट इज़। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए होती हैं, यानी कि अगर आप इंडिविजुअली ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो अच्छे से इस तरह से करें कि वो प्रॉब्लम आपको समझ में आए और उसकी आप पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिकवरी करने में हेल्प करें। दूसरा फिज़िकल फिटनेस हो। ये तो ऑब्वियस है कि आपको फिज़िकली फिट होना होगा, क्योंकि आपको एक्सरसाइज दिखानी होती हैं और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को असिस्ट करना पड़ता है। एंड सेकंड इज़ पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बना करके और उनको मोटिवेट करके ही आप कुछ एक्सरसाइज दे सकते हैं। तो वो पेशेंस भी चाहिए एक स्किल में। और इसको क्या है कि फिजियोथेरेपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th स्टैंडर्ड में इतना, और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस आप गूगल कर सकते हैं, तो काफ़ी कॉलेजेस हैं इसके, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी, अंडर ग्रेजुएट के भी। तो जैसे हमने देखा, फिजियोथेरेपी एक फुलफिलिंग करियर ऑप्शन है। अगर आप हेल्थ केयर में करियर बनाना चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिजियोथेरेपी आपके लिए एक सही करियर ऑप्शन हो सकता है। और आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है इसका काफ़ी अच्छा स्कोप होगा, कि जैसे देख पा रहे हैं कि हर कोई लैपटॉप पे और हर कोई फ़ोन पे है, तो ये नेक पेन, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ये तो कॉमन पेन होंगे। और इन सब के लिए हमें एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल मूवमेंट्स कर रहा है, तो दैट्स फाइन, अदरवाइज़ फिजियोथेरेपी की तो नीड होगी। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। और हाँ, और करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और अगर आपको मतलब आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक करियर ऑप्शन पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच।